स्टूडेंट आज हम एसएसके पीवाईक्यू कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट अबाउट बाल्कन नेशनलिज्म। देखो भाई, बल्कान जो राष्ट्रवाद था उसके बारे में हमें बताने की क्या चीज़ें करेक्ट थी। जो बल्कान रीजन है वो पार्ट बन गया था कन्फ्लिक्ट का, मतलब होता है मतभेद का, बिकॉज ऑफ द ओटोमन एम्पायर। ये बात ठीक है। जो ओटोमन साम्राज्य था उसमें जो बाल्कन रीजन है वहाँ पे मतभेद होने शुरू हो गए थे। अगला, द रीजन कंप्राइज ऑफ सेवरल एथेंटिक ग्रुप इंक्लूडिंग, देखो इस रीजन में ग्रीक लोग, सर्ब्स और मोन्टेगो नाम तरह के जो ग्रुप्स थे वो इंक्लूड हो गए थे, ये भी ठीक है। अगला, ब्रिटिश और एथेंटिक नेशनलिज्म स्ट्रगल्ड टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी, कि ब्रिटिश और नेशनलिस्ट ने स्ट्रगल किया था अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करने के लिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है। किसने स्ट्रगल किया था? ग्रीक ने, सर्ब्स ने और मोन्टेगो ने। इसलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड ठीक है, जो हमारा ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। अब देखो कैथोलिक रिफॉर्मेशन में क्या रखा है? मार्टिन लूथर है, गलत। एलमेनेक्स सब ग्रुप्स विद इन ए रिलीजियन, ये भी गलत है। देखो जॉन गुटनबर्ग जो था उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, ये सही है। देखिए जो कैथोलिक रिफॉर्मेशन था उसमें मार्टिन लूथर दिखा रखा है, गलत। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी थी और जो कैथोलिक रिफॉर्मेशन है वो रोमन कैथोलिज्म से रिलेट है। नेक्स्ट, एलमेनेक्स जो है उसको लिखा था मानेक प्रेमचंद ने, इसलिए ये भी क्या है? रोम। आगे, जो बैलेड होता है इसमें लिखा है वो पर्सन जो टेक्स्ट बनाता है, प्रिंटिंग के लिए टेक्स्ट को लिखता है, लेकिन वो किस प्रिंटिंग के लिए इसमें रिलेटेड आएगा? पोइट्री से रिलेटेड पर्सन को क्या बोलते हैं? बैलेड, इसलिए ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है जोन्स गटरबर्ग, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड थे, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, हमारे पास ये एक पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है? जर्मेनिया की, ठीक है। तो जर्मेनिया में क्या होता है, ये जो पिक्चर है ना, इसमें उन्होंने जो वृक्ष ताज पहन रखा है उसको बोलते हैं ओक ट्रीज। ओक लीव्स का इसने ताज पहन रखा है, क्राउन, और यहाँ पे ओक लीव्स हीरोइज्म को का प्रतीक होता है। और इस जर्मेनिया को बनाने वाले पेंटर का नाम है फिलिप वेट। क्या नाम है भाई? फिलिप वेट। नेक्स्ट हमारा, वट काइंड ऑफ मूवमेंट वो लॉन्च बाय द ट्राइबल पीसेंट। देखो भाई, जो जनजाति किसान थे गुडम हिल्स के, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उन्होंने ये मूवमेंट किस लिए लॉन्च किया था? मिलिटेंट गुटरलिया मूवमेंट, इसको गुरिल्ला मूवमेंट, सॉरी इसका दूसरा नाम क्या है? मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट नाम है। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधनों को सुरक्षित रखना। अगला है अचीवमेंट ऑफ ए ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक अच्छा विकास चाहते हो जिसमें संसाधनों का नुकसान भी ना हो और भावी जनरेशन के लिए वो बचे भी रहें। और अगला है ब्रडलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो अब हमें बताने ये सब किससे रिलेट है? ये रिलेट है एजेंडा 21 से। किससे रिलेट है भाई? एजेंडा 21 से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनरल्स आर करेक्ट। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज तत्व जो कि हम धरती में से बाहर निकालते हैं। इनके लिए क्या चीज़ करेक्ट है? होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। देखो मिनरल है, मिनरल कैसा होता है? होमोजीनियस, क्योंकि बाहर से देखने पर वो एक जैसा दिखता है। इसमें डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये वैरिड फॉर्म में पाया जाता है, नेचर में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। देखो मिनरल सबसे ज़्यादा हार्ड डायमंड होता है और सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट होता है वो क्या होता है? टैल्कम पाउडर जिसको बोलते हैं। आगे, लाइमस्टोन कंपोज ऑफ ए मल्टीपल मिनरल, बिल्कुल गलत। लाइमस्टोन मल्टीपल मिनरल से नहीं बनता। लाइमस्टोन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला, ओवर 20,000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाई, गलत है ये भी। 20,000 मिनरल्स आइडेंटिफाई नहीं है, तो हमारा क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट हमारा, आइडेंटिफाई द सोल विच विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन बिलो। अब देखो भाई, क्लू दे रखे हैं, कौन सी मिट्टी है? ये एक ऐसे एरिया में डेवलप होती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और बहुत तेज बारिश आती है। इसमें ह्यूमस बहुत ही कम होती है। अगला, ये हिली एरिया में पाई जाती है, कर्नाटक के, केरल के और तमिलनाडु के। देखो ये हमारा सही है लेटराइट सोइल के बारे में, क्योंकि ये जो सोइल होती है ना, बहुत तेज जब बारिश आती है तो वहाँ पे लीच बन जाती है, मतलब दलदली सी हो जाती है, उस वजह से बनती है। दूसरा, ये जो सोइल होती है वो एसिडिक होती है, इसका पीएच क्या होता है? <6, और ये साउथ स्टेट में पाई जाती है। यहाँ पे साउथ स्टेट में कौन आता है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसलिए इसमें लेटराइट सोइल आएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पावर शेयरिंग के ऊपर हमें स्टेटमेंट बतानी है और हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आगे, पावर शेयरिंग में डेमोक्रेसी होती है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अब देखो अगर हम शक्ति का बंटवारा करेंगे तो प्रजातंत्र तो सुरक्षित रहेगा ही, प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट बनेगी, बिल्कुल ठीक।
इट क्रिएट हार्मोनी इन डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग जो ग्रुप है उन सबको सम्मान मिलेगा, सब अच्छे से काम करेंगे, ये भी ठीक है। अगला, इट ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, पता रहेगा कि कौन ग्रुप कैसे काम कर रहा है, कोई गलत अपनी पावर का यूज नहीं करेगा। अगला, इट ब्रिंग सोशियो पॉलिटिकल कंपटीशन, देखो भाई इसमें कंपटीशन नहीं आता, इससे तो सब मिलकर काम करते हैं, इसलिए फोर्थ को हम रॉन्ग मानेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, राइट। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो रजिस्ट्रेटरी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट में आती है, जो एजुकेशन है वो कन्ग्रुएंट लिस्ट में आती है, डिफेंस का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, सुरक्षा आती है यूनियन लिस्ट में, क्योंकि सुरक्षा पूरे देश की होती है यूनियन लिस्ट में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यूनिटरी टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में हमें करेक्ट ऑप्शन को बताना है। देर आर 2 और मोर लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। अगला, डिफरेंट टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के जो कि सेम सिटीजन्स के ऊपर काम करती है। अगला, ईच टायर ऑफ जो गवर्नमेंट है उसके खुद के जुडिशरी, खुद के भाई न्यायपालिका होती है। अगला, जो जज सब यूनिट्स होती हैं वो सब ऑर्डिनेट होती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ठीक है भाई। देखो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी दिल्ली में है, उसमें फिर देखो गवर्नमेंट का बंटवारा कर रखा है, पहले स्टेट लेवल पे, फिर भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना, ब्लॉक लेवल पे, फिर ग्राम सभा, इस तरीके से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के कई रूप हैं और वो अलग अलग जगह क्या करती है, काम करती है, इसलिए हम डी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट, which one of the following state of India enjoys special power under Article 371A of the Constitution of India? अब हमें बताना है 371A के तहत जो हमारा संविधान है उस आर्टिकल के तहत स्पेशल पावर को कौन इंजॉय कर रहा है, नागालैंड, ठीक है। अगला, इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है, प्रजातांत्रिक सिस्टम है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास पावर है लेजिस्लेटिव ऑन दोज सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द, देखो भाई फेडरल प्रजातांत्रिक जो है उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कानूनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग, तो वो कौन सी लिस्ट में आती है, कन्ग्रुएंट लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन प्रूव दैट इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, कौन प्रूव करता है कि मोर पावर विद सेंटर, सेंटर के पास पावर ज़्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है। रेजुडिशरी सब्जेक्ट विद सेंटर, सेंटर के पास रेजुडिशरी सब्जेक्ट होते हैं, ये भी ठीक है। अगला, इक्वल सब्जेक्ट विद सेंटर और स्टेट, गलत, दोनों के पास सेम नहीं होते। आगे, करेंसी और रेलवे सेंटर के पास होते हैं, ये भी ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ठीक है। नेक्स्ट, रीड द फ्लोइंग डाटा इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द गिवन बिलो। देखो यहाँ पे मंथली इनकम दे रखी है, तो हम देखते हैं पहले में तो इनकम का डिफरेंस बहुत कम है, सेकंड में भी इनकम का डिफरेंस देखो बाकी 4 स्टेट में ठीक है, लेकिन 5वें में कितने ज़्यादा आ गया, और अगले में इनकम का डिफरेंस काफ़ी वेरी कर रहा है। तो रीता नाम की एक एम्प्लॉय है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, जो ट्रांसफ़र करती है अलग अलग देशों में आफ्टर एवरी 3 ईयर ऑफ सर्विस के बाद की जाती है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और इसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो कोई भी 3 कंट्री को चूज कर सकती है जो हमें टेबल में दे रखी है। वो कैलकुलेट करती है एवरेज इनकम तीनों सभी कंट्री की, और वो देखती है आइडेंटिफाई द रीजन कि रीता ने कंट्री ए को क्यों चूज किया। देखो इसका एवरेज सबसे ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि देखो ज़्यादा सैलरी है, तो मोस्ट ऑफ इस सिटीजन रिच है और स्टेबल है कि भाई अमीर है, ज़्यादा सैलरी है। आगे, हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैंने आपको बताया था ना लगभग इक्वल है, तो इसमें इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग बराबर है, इसलिए वो उसको चूज करती है। आगे, नेशनल इनकम सिटीजन की हाइयर होती है, एवरेज इनकम सिटीजन की लोअर होती है, तो ये सब रिलेट नहीं है, हमने पहले ही देख लिया था कि इसमें इनकम का लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी है उसको एम्प्लॉय किया गया फूड प्रोसेसिंग फार्म, मतलब जहाँ पे भोजन बनता है उस खेत पे रखा गया, वेयर ही हैज़ टू डू, मतलब भोजन बनता है का मतलब जहाँ पे भोजन को उगाया जाता है, मतलब ही हैज़ टू डू ए लॉट ऑफ मैनुअल, अब उसको हाथों से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। उसकी वाइफ और डॉटर है, वो उसको कहते हैं कि वो भी डेली उसके साथ काम करने के लिए आएंगे खेत पे। किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है ये, अंडर एम्प्लॉयमेंट, की अंडर में काम कर रहे हो किसी के, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, देखो भाई प्राइमरी सेक्टर में फ्लावर कल्टीवेटर होते हैं, यही है, फूलों की खेतीबाड़ी करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर में मिल्क वेंडर होते हैं कि दूध बेचने के लिए अलग अलग जगह जाएगा, गलत। अगले, टर्सरी सेक्टर में फिशरमैन फिश पकड़ेगा, तो ये भी नहीं है। आगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गार्डनर माली, भाई मैन्युफैक्चर तो वो होता है जो भाई फाइनल प्रोडक्ट दे, मान लो गार्डन में फूल उग रहा है और फूल से परफ्यूम बनाया हमने, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा, ठीक है। इसलिए हमारा सही क्या है, प्राइमरी सेक्टर में हम फूल को उगा रहे हैं, तो ए आएगा। नेक्स्ट हमारा
केरला के पास रो इन्फेंट मोर्टेलिटी स्टेट है कि केरल में मोर्टेलिटी जो स्टेट है, लो इन्फेंट का मतलब होता है जो नवजात शिशु होते हैं वो उनकी मोर्टेलिटी जो स्टेट है वो कम है, ये ट्रू है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो वाइडर है ह्यूमन डेवलपमेंट से, मतलब यहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है, ह्यूमन डेवलपमेंट से गलत है। देखो केरला बहुत ज़्यादा शिक्षित राज्य माना जाता है अपने यहाँ का, यहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा है, यहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो ज़्यादा सही रहेंगे। तो फर्स्ट करेक्ट और सेकंड कैसी है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, विजय अंडर नरिश्ड एज इज वेट इज 45 kg। विजय का जो वेट है 45 kg है। अंडर नरिश का मतलब उसको ठीक से पोषण मिल नहीं रहा और उसकी हाइट है 1.75 मीटर। अब हमें इसका बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, BMI। इसका फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड में हाइट का स्क्वायर। तो वेट कितना है 45, हाइट है 1.78, तो 1.78 को 2 बार मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 14.2। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेकेंडरी सेक्टर करेक्ट है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर टर्सरी। टर्सरी के आफ्टर थोड़ी होता है, तो प्राइमरी के आफ्टर होता है, इसलिए गलत है। एक्टिविटी जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं अदर फॉर्म में थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हाँ ये सही है कि देखो पहले प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में बनेंगे और टर्सरी सेक्टर में तो सेवा का सेक्टर होता है, जैसे भाई डॉक्टर हो गए, है ना, सेवा वाला जो सेक्टर होता है वो टर्सरी में आता है। अगला, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर। देखो नेचर ने प्रोड्यूस नहीं किए, बल्कि वो तो फैक्ट्री वगैरह में बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद, है ना, तो इसलिए सेकंड थर्ड भी ठीक है। ये जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर का है, गलत। एग्रीकल्चर का तो प्राइमरी सेक्टर होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप। देखो भाई लिटरेट पॉपुलेशन में कौन सा रेट आएगा, लिटरेसी रेट। इजी यही वाला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बार ये बात और बता देती हूँ, जो केरला है ना उसमें लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है यहाँ पे मृत्यु दर, कि केरला में इनफैक्ट जो नवजात शिशु है उनकी मृत्यु दर क्या है, कम। ये हमारा सही है, क्योंकि केरला में मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने की वजह से वो अपने भाई स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देते हैं, है ना, तो इस वजह से यहाँ पे मृत्यु दर जो है वो कम है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।